अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उमर शेख 2.0। नाज़रीन, काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक एक इस तरह का अमल जिसने कई हंसते बसते घर तबाह बर्बाद करके रख दिए, जिसने कई रिश्तेदारों में, कई घरानों में नफरतें पैदा करके रख दी, जिसने कई शादीशुदा जोड़ों को तलाकें करवा के रख दी, कई शादीशुदा खुशहाल जोड़ों में नफरतें पैदा कर दी, माँ बाप और औलाद के दरमियान नफरतें पैदा कर दी, बहन भाइयों के दरमियान नफरतें पैदा कर दी, जिसने कई लोगों की जानें तक भी ले ली। इसके अलावा अगर हम कारोबारों की बात करें तो कई खुशहाल कारोबार ब्लैक मैजिक के थ्रू बर्बाद किए जा चुके हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इसके ऊपर सख्त कानून बना हुआ है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि इसके बावजूद ये अमल फैलता जा रहा है, ना कि कम हो। इसमें नाज़रीन आप लोगों को ख़वातीन भी मुलव्वस दिखाई देती हैं, इसमें आप लोगों को मौलवी हजरात भी दिखाई देते हैं, इसमें आप लोगों को मर्द हजरात भी दिखाई देते हैं और बड़े पढ़े लिखे किस्म के लोग होते हैं। इस अमल को करने के लिए जितनी गंदगी का इस्तेमाल किया जाता है, जितनी गंदगी आप लोग सोच सकते हैं, वो भी कम है। इस हद तक गंदगी का इस्तेमाल किया जाता है इस सब अमल को करने के लिए, लेकिन अफसोस हम उन लोगों के ऊपर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो ना अल्लाह से डरते हैं और ना ही दोजख के अजाब से डरते हैं। इसी तरह का नाज़रीन एक वाकया हम लोगों को देखने के लिए मिला रावलपिंडी के चौंतरा के इलाके में। चौंतरा थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है कि एक बंदा कब्र खोद रहा है और वो कब्र एक खातून की होती है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मिर्ज़ा सलमान नामी एक बंदा है, इसकी बेटी की डेथ हो जाती है। उसको दफना कर आते हैं तो मालूम होता है कि कोई बंदा इनकी बेटी की कब्र को खोद रहा है एक साइड से। अब जब ये बंदा पुलिस की नफरी लेकर जाता है कब्रिस्तान में, चौंतरा का जो कब्रिस्तान है वहां पर जाता है, तो इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसका नाम यासीन बुखारी है। आप लोग लरस जाएंगे कि जब इसकी तलाशी ली जाती है, इसके हाथ में एक शॉपिंग बैग बरामद होता है। जब उस बैग की तलाशी ली जाती है तो उस बैग में से पता है क्या बरामद होता है, और इससे ज्यादा भी हैरान कर देने वाली स्टोरी जो ये बाद में बताता है वो ये है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बैग में से क्या बरामद होता है। इसके बैग में से एक पुतला बरामद होता है, मिट्टी का बना हुआ पुतला, जिसका आधा धड़ इंसान जैसा होता है और आधा धड़ शैतान जैसा होता है। इसके हाथ में से 7 तावीज बरामद होते हैं। इसके हाथ में से 7 कीलें जो कि एक लोहे के राड के साथ, लोहे की तार के साथ बंधी हुई होती हैं, और मुख्तलिफ ब्लैक मैजिक, काला जादू करने वाली जो चीजें होती हैं वो इस बंदे के पास से बरामद होती हैं। पुलिस इससे तफ्तीश करती है। ये तफ्तीश में कहता है कि मेरी बीवी सख्त बीमार थी, मैं एक पीर के पास गया, एक बंदे के पास गया जिसने मुझे मशवरा दिया कि फलाने कब्रिस्तान में जाओ, फलानी कब्र को खोदो, उस कब्र में से जो चीजें मिलेंगी वो चीजें मेरे पास लेकर आओ, तुम्हारी बीवी मुकम्मल ठीक हो जाएगी। यानी कि इसका कहना ये था कि मैं कब्र ये इसलिए खोद रहा था और ये जो मेरे पास से चीजें बरामद हुई हैं ये इस कब्र में से बरामद हुई हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को अपने माइंड के हिसाब से बताऊं तो ये झूठ बोल रहा था, और पुलिस का भी यही कहना है, क्योंकि ये जो चीजें इसके पास से बरामद हुई हैं ये चीजें उस कब्र से निकली नहीं, बल्कि ये बंदा उस कब्र में दफनाने के लिए गया होगा और किसी के ऊपर काला जादू करवाना चाहता होगा। इसके बारे में नाज़रीन मैंने कुछ लोगों से मालूमात ली, मतलब इस केस के ऊपर नहीं, इस चीज के ऊपर, इस सारी चीजों के ऊपर जो ये बंदा हरकत कर रहा था इसके ऊपर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ली, कुछ लोगों से, कुछ मौलवी हज़रात से पूछा और कुछ लोगों से पूछा, ऐसे लोग जो ब्लैक मैजिक के बारे में जानते हैं, उनसे मैंने जब इंफॉर्मेशन ली कि एक इस तरह का केस आया है, किस तरह की न्यूज है कि एक बंदा कब्रिस्तान से गिरफ्तार हुआ है, वो कब्र खोद रहा था और उसके हाथ में कुछ ब्लैक मैजिक की चीजें थी। उसका कहना ये है कि मुझे किसी पीर ने कहा था कि फलानी कब्र से ये चीजें निकाल ला, तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ये बंदा फलानी कब्र में वो चीजें रखने के लिए गया था। इस बंदे का मिशन ये था कि ये चीजें मैं उस कब्र में दफनाऊं, ताकि जो भी, जिसके खिलाफ भी इसने काला जादू करना होगा या जो करवा रहा होगा, या जिस बंदे ने, जिस पीर की ये बात कर रहा है, वैसे तो पुलिस को उस पीर के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी और उस पीर को पकड़ के लित्तर भी मारेगी और पूछेगी और कितने घर तबाह कर चुका है। तो नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह का होगा कि ये बंदा किसी के ऊपर काला जादू करवाना चाहता होगा, ये गया होगा एक ढोंगी बाबे के पास। और मैं आप लोगों को बड़ी माजरत के साथ यहां पर एक बात बताऊं,
ढोंगी बाबे ये जरूर होते होंगे जो कहते होंगे जा पुत्र तेनू खुशहाली मिल जाएगी, जा तेनू औलाद मिल जाएगी, जा तेरा कारोबार ठीक हो जाएगा। ये जो घटिया किस्म के लोग ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, ये ढोंगी नहीं होते, ये वाकई जो उनसा काम करते हैं वो होता है। इनके पास इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं कि जब ये किसी के ऊपर काला जादू करते हैं ना, तो ये अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और उस बंदे का नुकसान करने के लिए एक मिनट के लिए नहीं घबराते। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज के ऊपर सिर्फ अमल हम लोगों को करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि हम लोग इस चीज को अपने माइंड के ऊपर लें ही ना। हम लोग इस चीज को अपने जब माइंड के ऊपर सवार कर लेते हैं तो आधे कामयाब ये लोग हो जाते हैं। जिस वक्त हमने अपने माइंड के ऊपर देख लेना है, हम लोग ना एक वहम में पड़ जाते हैं, वो ये नुकसान हो गया, किसी ने जादू करवा दिया, वो ये वाला फलाना नुकसान हो गया, ये किसी ने मेरे ऊपर करवाया हुआ। किसी बंदे के कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, तो वो बंदा हो ये कपड़े मेरे गंदे हो गए हैं, किसी ने मेरे पर काला जादू करवाया है। किसी के घर का कोई गिलास टूट जाता है, वो कहता है गिलास टूट गया, किसी ने मेरे पर काला जादू करवाया। तो ये जो वहम होता है ना, ये वहम आधा आपके ऊपर वो अमल कर चुका होता है। यानी कि जिस वक्त आप अपना माइंड इन लोगों के काबू में दे देंगे ना, तो समझें ये लोग आधे कामयाब हो चुके हैं, ये लोग आधा नुकसान आपको पहुंचा चुके हैं। फिर आप इतना कमजोर हैं, फिर आप लोग अपने आप को इतना कमजोर बना लिया आपने कि जिस भी ताकत के साथ वो बंदा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, तो वो ताकत आपको बड़ा इजीली नुकसान पहुंचा सकती है। चाहे वो आपकी सेहत खराब करने की बात हो, चाहे वो आपका घर में किसी बंदे के साथ झगड़ा करवाना चाहते हो, चाहे वो आपका बिजनेस खराब करने की बात हो, यानी कि कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने का अमल जो अगला बंदा कर रहा है ना, वो आधे से ज्यादा उस वक्त कामयाब हो चुका है जब आपने अपने दिमाग में ये चीज बिठा ली है। जब आपने अपना दिमाग अगले बंदे के हाथ में दे दिया ना, आप लोग अक्सर देखते होंगे, और ये नहीं है कि नहीं होता होगा उस बंदे के ऊपर काला जादू, होता होगा, जरूर होता होगा। लेकिन जब उस बंदे ने वहम कर लिया ना, जब वो बंदा वहम में पड़ गया, उसने हर चीज देखें, इसे एक क्या होता है, एक तो अल्लाह के ऊपर से आपका यकीन कम होता जाता है। एक तो जो हम लोग जो अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को एक ताकत दी है ना, हमारे वो कहते हैं इम्यून सिस्टम, जो हमारे अंदर की एक मजबूती है, वो अल्लाह ताला ने बनाई है ना, हमने उस मजबूती को खो दिया, हमने अपनी दिमाग की ताकत को खो दिया। देखें, आप लोग इस चीज से ज्यादा बच सकते हैं जब आप लोग अपने दिमाग के ऊपर काबू पाकर रखेंगे। और ये चीजें आपके माइंड के साथ ही खेलती हैं, ये चीजें होती हैं। आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये चीजें नहीं होती, ये चीजें होती हैं और हम लोग देखते हैं कि बड़ा बड़ा नुकसान करती हैं। लेकिन जिस वक्त आपने अपना माइंड इनके हाथ में दे दिया ना, तो फिर आप लोग समझें कि आपने उनका आधा काम बैठे बिठाए कर दिया। उसके बाद बाकी का जो काम है वो बड़ा ईजी है। इसलिए कभी खुदा ना खास्ता किसी का कोई नुकसान हो, वो कहते हैं ना कि कहें कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो अल्लाह ताला उस नुकसान की भरपाई अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, जो हुआ या अल्लाह तेरी मर्जी के साथ ही हो रहा है, जो हो रहा है या अल्लाह ठीक है, मैं तेरा सब्र शुक्र करता हूँ, मैं शुक्र करता हूँ जो कुछ भी हो गया। ठीक है, तो हो तो गया वो, अब या तो आप उसको आप ठीक कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते, अल्लाह ने करना है। तो फिर आप अपने माइंड को मजबूत बनाकर रखें। तो ये नाज़रीन, जिस वक्त मैंने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन ली ना, तो उस बंदे ने कहा नहीं, बल्कि एक ने नहीं, मैंने इसके ऊपर तकरीबन 4-5 बंदों से इंफॉर्मेशन ली। उन्होंने कहा नहीं, वो बंदा कोई चीज निकालने के लिए कभी भी नहीं गया, वो बंदा ये चीजें दफनाने के लिए गया। और जिसके ऊपर वो बंदा जादू टोना करवाना चाहता होगा, उस पीर ने कहा होगा कि जा इसको किसी कब्र में या किसी ताजी कब्र में, ठीक है, दफना के या तो तेरा काम हो जाएगा। तो यहां तक घटिया किस्म के लोग होते हैं। तो आप लोग इन चीजों से बचें। और अगर आपके इर्द गिर्द आपको लगे कि कोई बंदा ब्लैक मैजिक करता है, तो आपका फर्ज है इंसानियत की खातर आप लोग उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, 15 के ऊपर कॉल करें। 15 आपकी शनाख्त है वो खुफिया रखेगी, उसके ऊपर आप लोग केस करवाएं। आपको कोई सिर्फ आप एक इतला देंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ना। लोग डर जाते हैं, यार कहीं मेरा दुश्मन ना हो जाए।
यार कहीं वो मेरे पे ना करवा दे, कुछ नहीं होता, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। आप अगर ऐसे बंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे ना, आप लोग पता नहीं कितनी जिंदगियां बचा सकते हैं, कितने घर आप लोग बचा सकते हैं। और यकीन करें, पता नहीं अपना घर भी आप लोग बचा रहे होंगे। कोई पता नहीं, अगर आज वो किसी के ऊपर कर रहा है तो कल वो आपके ऊपर भी कर सकता है। लेकिन आप सिर्फ इसलिए डर जाते हैं, नहीं मैंने उसकी कंप्लेन नहीं करनी, कहीं वो मेरे ऊपर ना कर दे। तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। और अगर आप जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा, कोई आपको लगे कि ये बंदा ब्लैक मैजिक कर रहा है, काला जादू कर रहा है, तो आप लोग 15 के ऊपर कॉल करें, उनसे कहें कि सर हमारी शनाख्त खुफिया रखिएगा, और वो आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवाएं, लोगों के घर बर्बाद होने से बचाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।